जो रूट कोज है वो वायलेंस भी है। अब डोमेस्टिक वायलेंस का सिर्फ और सिर्फ औरतें शिकार नहीं हैं, अब मर्द भी शिकार हैं, जिससे भी चीज़ प्रोमिनेंट हो रही है यहाँ पे। और वो वायलेंस उसके घर की तरफ से, लड़की के घर की तरफ से भी आ रहा है, तो वो तो डेफिनेटली उनके कॉन्फिडेंस को ख़त्म करेगी वो चीज़। बिल्कुल ठीक है। जो बच्चा ये स्टेटमेंट दे रहा था 10 साल का, बड़ा होकर उसकी ज़हनी हालत कैसी रही? बहुत ख़तरनाक हद तक अब वो चीज़ें जाती हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जो मैं डील करती हूँ जहाँ पे बच्चे जो होते हैं उन्होंने बचपन से वायलेंस देखा होता है और वो भी फिर एंग्जाइटी में चले जाते हैं, पर्सनालिटी इश्यूज़ में चले जाते हैं, इवन फिर आपकी पर्सनालिटी बहुत डैमेज होना शुरू हो जाती है। वो भी लीड करती है आपके लो कॉन्फिडेंस को, ठीक है, और वो फिर रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पा रहे होते आने वाले। फिर अपनी एकेडमिक्स में, उसके अलावा जब अपनी जॉब में जाते हैं वहाँ पर भी उनको इश्यूज़ आते हैं। फिर जब वो अपने रिलेशनशिप बनाते हैं वो भी मेंटेन नहीं कर पा रहे होते, तो वो इम्पेयरमेंट आपको हर जगह पे नज़र आएगी। अगर एक बच्चे ने बचपन से ही वायलेंस और लड़ाई झगड़ा देखा है तो ऑटोमेटिकली उसकी पर्सनालिटी बहुत डैमेजिंग होगी। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि एक जो वीडियो है, पुलिस के पास सिर्फ एक ही एविडेंस आया है, फुटेज आई है, क्लोज सर्किट फुटेज है। हाँ। उसमें नज़र आ रहा है, बज़ाहिर ये लग रहा है, उसमें उसका चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा। एक शख्स जो है वो पेट्रोल अपने ऊपर फेंकता है और उसके बाद अपने आप को आग लगा लेता है और फिर भागता है। तो उसमें कोई दूसरा शख्स नज़र नहीं आता। अगर सिर्फ वीडियो की हद तक बात करें तो ऐसा लगता है कि कोई शख्स किसी के घर के बाहर, अगर उसकी बीवी नाराज़गी ख़त्म नहीं कर रही, उसके ससुराल वाले उसकी बीवी को उसके साथ नहीं भेज रहे हैं, तो वो खुद सोजी करता है वीडियो के मुताबिक। इस हद तक लोग चले जाते हैं, मर्द जा सकते हैं। वो आपकी शो करे कि आप इमोशनली जज्बाती तौर पे इस हद तक वीक हो गए हैं कि आप अपने आप को खुद से नुकसान पहुंचाने से भी गुरेज नहीं करें। अब उसकी शुरुआत वही बात है कि एक लड़ाई नहीं है, ये शुरुआत आपके ख्यालात से होती है, ख्यालात से फिर आपके एक्शन में आती है। बहुत दफ़ा हमारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो ख्यालात तक उनको ये ख्याल आता है कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हम खुद को ख़त्म ही कर लें, मैं इतना ही फालतू हूँ, मैं इतना ही बेकार हूँ दुनिया के लिए, तो खुद को ख़त्म करने के ख्यालात आ रहे होते हैं। लेकिन कुछ इस तरह के भी पेशेंट्स होते हैं जो उस पर अमल भी कर लेते हैं, जैसे कि उन्होंने अमल कर लिया, मतलब उनकी मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब हो चुकी थी, इतनी जहनी हालत ख़राब थी कि उन्होंने अटैम्प्ट भी कर ली, और हो सकता है कि उन्होंने पहले भी काफ़ी दफ़ा ट्राई की हो लेकिन नाकाम भी रह गए हों, ठीक है, लेकिन इस दफ़ा उस चीज़ में वो कामयाब हो गए हों। ठीक है। ऐसे घरेलू हालात क्यों बनते हैं? बच्चों पे क्या असर पड़ता है? हिफाजती तौर पे माँ बाप को, मियाँ बीवी को, जिनके इस तरह के मामला खुदा न खासा हों या ऐसे मिलते जुलते हालात होते हैं, उनको क्या करना चाहिए? कुछ लोगों के लिए मैसेज इसमें ये कि जो हमारे जो ताल्लुकात जब ख़राब हो रहे होते हैं वो एकदम से नहीं हो रहे होते हैं। बहुत दफ़ा हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। पेरेंट्स को अगर कोई लड़की बता रही है, अगर एक लड़का बता रहा है कि मैं उस चीज़ को नहीं बना पा रहा, ठीक है, तो उस पर प्रेशर डाला जाता है कि नहीं, आपने ताल्लुक को बना के रखना है। अगर आप उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पा रहे तो उसमें एक, अगर खुद से नहीं कर पा रहे तो एक माहिर नफ्सियात जो होते हैं, ठीक है, वो आपको मैरिटल काउंसलिंग में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको गाइड कर सकें कि आप अपनी उस कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी वो फाइनेंशियल हो सकते हैं, कभी वो आपके इमोशनल हो सकते हैं। सो उसमें एक प्रोफेशनल हेल्प लेने में आपको कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो खाली आपके लिए डैमेजिंग नहीं है, वो उन बच्चों के लिए भी डैमेजिंग है जो हर चीज़ डेली देख रहे हैं और वही सोसाइटी का एक पार्ट बन रहे हैं। तो आप अपनी शादी की ज़िंदगी पे खाली असरअंदाज नहीं कर रहे बल्कि पूरी सोसाइटी पे असरअंदाज कर रहे हैं। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें क्योंकि ये पूरी सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप सोसाइटी में वो बच्चे देंगे जो ज़हनी तौर पर मजबूत होंगे, ना कि वो ज़हनी बीमार होंगे। तो इस चीज़ को डेफिनेटली इग्नोर ना करें। अगर ऐसे अलार्म साइंस आ रहे हैं आपके ताल्लुक में तो उसको अलहदगी, या तो उसको पूरी कोशिश करें कि पहले उसको बेहतर करें, और नहीं कर पा रहे तो उसको एक अच्छे अंदाज में अलहदगी